न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने मारा जोरदार धक्का, खड़ी ट्रक का खलासी घायल। धक्का मारने से हुई पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामले में दुर्गापुर के कोकोवेन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कार भी बरामद। दुर्गापुर ESI अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत को आरोप, परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक को घेर कर जताया रोष। इमरजेंसी जो सिलेंडर छिलो सेटा के दिए पेशेंट को बचाने जेतो ना। रानीगंज में 4 दिनों से लापता 2 लड़कियों को रानीगंज पुलिस ने किया अहमदाबाद से बरामद, लड़कियां सौंपा उनके परिजनों को। आसनसोल कोर्ट परिसर में किया गया द जंगीपुर ट्रायल फिल्म का शूटिंग, सांसद शताब्दी राय निभा रही है मुख्य भूमिका। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए हर थाना हर क्षेत्र में सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन दुर्घटना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रविवार की सुबह 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। शिल्पांचल के लोग अभी इस घटना से उबरे ही नहीं कि रविवार की देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कल्ला के समीप रेड सिग्नल पर खड़ी एक ट्रक को तेज गति से आ रही एक ट्रक ने पीछे से जोरदार धक्का मार दिया, जिसके कारण ट्रक के आगे खड़ी 3-4 कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा खड़ी ट्रक के खलासी घायल हो गया। धक्का इतना जोरदार था कि खलासी को निकालने के लिए ट्रक के कैबिन को गैस कटर से काटना पड़ा, तब जाकर खलासी को निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। वहीं आसनसोल उत्तर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने खलासी को ट्रक से निकालकर इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि खलासी के पैर में चोट आई, हालांकि ट्रक चालक सुरक्षित है। शनिवार की रात नाका चेकिंग के दौरान एक अनियंत्रित कार ने कोकोवेन थाना के पुलिस कांस्टेबल राजीव बारू और एक सिविक पुलिस को धक्का मार दिया था, जिसमें कांस्टेबल राजीव बारू की मौत हो गई। इस मामले में कोकोवेन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोकोवेन थाना क्षेत्र के दुर्गापुर केमिकल स्थित एक आवास से राहुल मंडल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने जिस कार से धक्का लगा था उस क्षतिग्रस्त कार को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी राहुल मंडल को दुर्गापुर महकमा न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि शनिवार की रात दुर्गापुर बेराज के पास सुकुमार नगर नाका पर कोकोवेन थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान एक अनियंत्रित कार ने कांस्टेबल राजीव बारू और सिविक पुलिस सोमनाथ टंडन को धक्का मार दिया, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को विधान नगर स्थित दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने कांस्टेबल राजीव बारू को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेहतर इलाज के लिए सोमनाथ टंडन को रेफर कर दिया गया। उनका इलाज दुर्गापुर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। বিয়েবাড়ি খেয়ে আসছে। তুমি কি মদ্যপ অবস্থায় ছিলে? ঘটনাটা ঘটলো কি করে? স্যার লরি ঢুকে গেছিল সাইডে, হ্যাঁ ওই করে আমি আর সামালতে পারি, নিজে দিশাহারা হয়ে গেছিল, দিয়ে লেগে গেছে। কে কে ছিল গাড়িতে তখন? আমি, আমার বাবা, আমার ওয়াইফ আর আমার ছেলে। ঘটনার পর কি তুমি থানায় জানিয়েছিলে? না, জানানো হয় না, আমি নিয়ে ভয় পেয়ে গেছিলাম। স্যাররা কালকে ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছে। কি নাম তোমার? রাহুল মন্ডল। কতদিন ধরে গাড়ি চালাচ্ছ? আমি 7 বছর। কি করো তুমি? আমি গাড়ি চালাই। বলতে পারবো না, ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল তো। আপনি তো সামনে বসেছিলেন? হ্যাঁ, আমি সামনে বসেছিলাম। তাহলে কি করে ঘটনাটা ঘটেছে? ওই ও নিজের পজিশনে গাড়িটা নিয়ে আসছিল, পিছনে একটা সামনে একটা লরি দাঁড়িয়ে ছিল আর পিছনে একটা লরি আসছিল একটু ডিফারেন্সে দিয়ে ওই একটু টার্নিং নিতে গিয়ে আর ওই ডিভাইডারটা লাগে, তারপর আর বোঝা যাচ্ছে না কি হলো। তো এইভাবে পুলিশের গাড়িতে কে মেরে চলে গেছেন, তারপরেও স্যার এটাই তো ভুলে নিতে रानीगंज थाना क्षेत्र के रानीसायर इलाके से 4 दिनों से लापता 2 लड़कियों को रानीगंज पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से बरामद कर सोमवार को उन्हें उनके परिजनों को लौटा दिया, जिसके बाद लड़कियों के परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कार्य को लेकर प्रशंसा की। या बरामदगी रानीगंज थाना के प्रभारी मानव दास के नेतृत्व में की गई। गौरतलब है कि 4 दिन पहले गुलाब और मुस्कान नामक 2 लड़कियां घर से यह बोलकर निकली थी कि वे लोग अपने स्कूल में फॉर्म भरने जा रही है। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। दोनों लड़कियों
लड़कियों ने किसी के माध्यम से अपने घर में खबर भिजवाई कि वे लोग हरियाणा जा रही हैं। इसके बाद लापता लड़कियों के परिवार वालों ने इसकी शिकायत रानीगंज थाने में कराई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी मानव घोष के नेतृत्व में पुलिस ने छानबीन शुरू की और महज 4 दिनों के अंदर दोनों लड़कियों को अहमदाबाद से बरामद कर लिया। इस संदर्भ में पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष साधन कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से मानव घोष को नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने मात्र 4 दिनों के अंदर दोनों लड़कियों को अहमदाबाद से बरामद कर लिया है, यह सराहनीय है। इससे साबित होता है कि यहाँ की पुलिस कितनी सक्रिय है और लोगों की सुरक्षा कितनी तत्परता से काम करती है। और पंजाबी मोड़ का बड़ा बाबू जो है काफ़ी सक्रिय और एक्टिव माने दिख रहा है। जो लड़की अहमदाबाद चली गई थी उसको बड़ा बाबू के माध्यम से चारों तरफ जो है खबर लगा के ट्रैक करके और उसको माने रिकवरी कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। माने ये तो सबसे पहला नंबर तहे दिल से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो पंजाबी मोड़ आईसी मानवता को कि इतना जल्दी दोनों लड़की को रिकवरी कर ली, इसके लिए इनको आभार व्यक्त करते हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपकर गार्डन, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहन दा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहन दा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल आईटी पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
दुर्गापुर स्थित ईएसआई अस्पताल में सोमवार की सुबह निजी अस्पताल में ले जाते समय एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव में महिला की मौत हुई है, जिसके लिए ईएसआई अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है। इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव कर विरोध जताया। इस घटना की सूचना विधान नगर फाड़ी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। परिजनों का आरोप था कि मृतक बादुली कर्मकार को दिल का दौरा पड़ने के कारण भर्ती कराया गया। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे राजबांध स्थित एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। इस दौरान जिस एम्बुलेंस से भेजा जा रहा था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। फिर अस्पताल प्रबंधन ने 2 सिलेंडर लाए, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था, जबकि सिलेंडर पर फुल फिलिंग लिखा हुआ था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन के घोर लापरवाही के कारण मरीज की दर्दनाक मौत हुई है। তো ওকে এখান থেকে গৌরীদেবীতে রেফার করেছিল। তো ওখান থেকে গাড়িতে চাপাবার সময় অক্সিজেন নিয়ে আসছিলাম, অক্সিজেন আধ রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে, মানে এমার্জেন্সি থেকে বেরোতে ফের আরেকটা অক্সিজেন আনা হয়েছে, সেটাও শেষ হয়ে গেছে। তা করতে উনি ডেথ হয়ে গেছে, মানে অক্সিজেনের অভাবে মারা গেছে। বলছি এটা কি গাফিলতি মনে হচ্ছে না? অবশ্যই গাফিলতির মতন, কেননা একটা দেখানো দরকার যে একটা ক্রিটিক্যাল পেশেন্টকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তুলে দেখেছি সিলিন্ডারটা, তখনও বলেছি যে এটা খালি, বলছে না এটা ফুল লেখা আছে, নিয়ে যাও। এখানে এনেছি, এখানে শেষ হয়ে গেছে। মানে হাসপাতাল থেকে পেশেন্টকে বাইরে বের করার সময় হ্যাঁ, বাইরে বেরোনোর সময় মানে এমার্জেন্সির গেটের সামনেই শেষ হয়ে গেছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারে কি অক্সিজেন ছিল না, অক্সিজেন ছিল না। মা আমার যখন আমরা ওখানে রেখেছিলাম, মায়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, শ্বাস নিতে পারছিল না। আমরা ইএসআই নিয়ে এলাম ভর্তি করার জন্য, ভর্তি করলাম। রাত্রেবেলা ফোন করে ডাক্তার বললো যে এমনি খুব অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা বললাম তাহলে আজ তো আর কিছু হবে না, কাল সকালে তাহলে রেফার যদি করে, তাহলে বললো ঠিক আছে, ডাক্তারে দেখে রেফার করবে। সানডে ছিল, সানডের জন্য কিছু করা হয়নি। তাহলে আজকে যখন রেফার করলো, রেফার করে নিয়ে আসলো, ডাক্তারে দেখেছে, বললো কন্ডিশন খুব খারাপ, একে রেফার করতে হবে। রেফার করে গৌরীদেবী নিয়ে যাওয়ার জন্যে এনেছে, অক্সিজেন চাইছে। অক্সিজেন প্রথম সিলিন্ডার নিয়ে এসছে, সেই সিলিন্ডারটাও খালি। দ্বিতীয় সিলিন্ডার নিয়ে এসছে, সেটাও খালি। যে তৃতীয় সিলিন্ডার, তাহলে এমার্জেন্সি যে সিলিন্ডার ছিল সেটাকে দিয়ে নিয়ে পেশেন্টটাকে বাঁচানো যেত না? সেটি দেয়নি। ডাক্তার, নার্স সব এখানে আছে। এখানে যারা ম্যানেজমেন্টে যারা দেখাশোনা করছে, তারা সম্পূর্ণ সেই মানে বাপের হোটেলে যেন আছে। আমার কাছে এরকম একটা অভিযোগ পেলাম আমি, কিন্তু ঘটনাস্থলে দেখলাম যে আমি যেটুকু দেখলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিন্তু ফুল ছিল ওই জায়গাটায়, এবং মাস্কের নিয়ে যে অভিযোগটা উঠেছে, মাস্কটাও কিন্তু ঠিকঠাক আছে। তবে যেহেতু রোগীর পরিবার এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ করেছেন, সেটা প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আমার তদন্ত করে দেখবো আমি যে সত্যি ঘটনাটা কোনখানে, আসল ঘটনাটা কী। যদি কেউ দোষী থাকেন, আমাদের পক্ষ থেকে সবসময় চেষ্টা থাকবে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত যাতে पदक्षेप ग्रहण करा है। रेलपार ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सोमवार को उचित मुआवजा की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि रेलवे के द्वारा आसनसोल रेलपार इलाके में फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। फ्रंट कॉरिडोर निर्माण इलाके में जिन लोगों का जमीन है, रेलवे ने उन्हें मुआवजा दे दिया है, लेकिन यहाँ 40-50 वर्षों से दुकान कर रहे दुकानदारों का आरोप है कि रेलवे केवल जमीन मालिक को ही बातें सुन रही है, उनको मुआवजा दी है, लेकिन हम लोग 40-50 वर्षों से यहाँ दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यदि रेलवे हटा दिया तो हम लोग कहां जाएंगे? इसलिए रेलवे के द्वारा हम लोगों को भी मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर बीते कई महीनों से वहां के दुकानदार रेलपार ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में संस्था के सचिव आशीष मुखर्जी ने बताया कि बुधवार से यहां मंच बनाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी करेंगे। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আজ আমরা আন্দোলন করে আসছি, তাতে আজ অবধি সেরকম রেসপন্স আমরা পাইনি। এবং এই রিসেন্ট এরা করেছে কি, আজ কদিন যাবৎ রেলের ফ্রেড করিডোরের কিছু কর্মকর্তা আসছে, এসে তারা আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন দোকানে এসে তারা চমকাচ্ছে যে তোমরা কালকে খালি করো, পরশু খালি করো, আমরা মঙ্গলবার দিন ডোজার লাগাবো, আমরা বুধবার দিন ডোজার লাগাবো, সমস্ত মাল ফেলে দেবো। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এতদিন কাজ করে এসেছি, শান্তির জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা চেয়েছি যে একটা আলোচনা করে, একটা মীমাংসা করে আমাদের ব্যবস্থা করা হোক। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट,
किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपने सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए, अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान जिला अब फिल्म शूटिंग स्थलों में से एक हो गया है। एक तरफ आसनसोल, शिल्पांचल और कोयलांचल के कई जगहों पर अक्षय कुमार की कैप्सूल गिल फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आसनसोल कोर्ट स्क्वायर में शताब्दी राय की द जंगीपुर ट्रायल्स फिल्म की शूटिंग हो रही है। रविवार को शताब्दी राय को लेकर कई दृश्य आसनसोल कोर्ट परिसर में फिल्माया गया। इस फिल्म में अभिनेत्री शताब्दी राय अभिनय कर रही है। इस शूटिंग को देखने के लिए लोगों की जमघट लग गई। गौरतलब है कि इस फिल्म के माध्यम से एक दशक बाद सांसद शताब्दी राय बड़े पर्दे
की तरफ रुख कर रही हैं। इस फिल्म में शताब्दी राय वकील दिया हलदार जैसे गंभीर किरदार को निभा रही हैं। कोर्ट रूम थ्रिलर का निर्देशन देवादित्य बंदोपाध्याय कर रहे हैं और इसे अमित बहल और देवादित्य ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कबीर बेदी और अमित बहल, जावेद जाफरी, राजेश खट्टर, जाकिर हुसैन, ब्रजेश हिरजी, कन्नन, अरुणाचलम, समीक्षा भटनागर, दीपक काजीर, सुधीर पांडे, चिराग बोरा, जय उपाध्याय और इश्तियाक खान जैसे कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। একদমই শুটিং করতে এসেছি ছবিটার লাস্ট শিডিউল জঙ্গিপুর ট্রায়ালের, তো একদম অন্য অ্যাটমসফিয়ার, আলটিমেটলি কোর্ট কিন্তু মানুষগুলো অন্য জগতের। বলছিলাম সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নিয়ে কিছু আপনার ভালো হবে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, আবার তৃণমূল আসবে পঞ্চায়েতের, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সঠিকভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। কারণ বীরভূমের সাংসদ আপনি, তো ওখানকার ডাপুরের নেতা আসানসোল জেলেই আছে অনুব্রত মণ্ডল, সেই জেলেই আপনি শুটিং করছেন, সে বিষয়টা কিছু না, আইনের মধ্যে রয়েছে, আইনের জায়গায় লড়া হচ্ছে, আইন বলবে। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के एसपी गोराई रोड स्थित लाल बिल्डिंग के पीछे की जमीन के मालिक के बेटे मोहम्मद मुकीम सोमवार को नगर निगम के द्वारा निर्गत कार्य स्थगन का पत्र लेकर आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस से पत्र दिखाकर उनके जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने की गुहार लगाई, लेकिन मोहम्मद मुकीम का आरोप है कि पुलिस इसे कार्य स्थगन आदेश नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का कहना है कि मेयर से उन्हें फोन करवाया जाए। मुकीम ने कहा कि मौखिक से ज्यादा लिखित की मान्यता होती है, लेकिन यहाँ पुलिस लिखित को मान्यता नहीं दे रही। 15 दिन पहले का इशू हुआ है, आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, जबकि यहाँ कॉपी 2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस पेपर पे देखें। ये लोग डायरेक्टली कह रहे हैं हमारे पास तो कोई ऐसा आया ही नहीं है। तो हमने कहा इसमें देखिए आपका 5वां नंबर आप है, जिसमें आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को, तो आज कह रहे हैं कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। सबसे बड़ा हेडलाइन में ही लिखा हुआ है फर्स्ट स्टॉप कंस्ट्रक्शन वर्क। वो कह रहे नहीं ऐसा कोई होता ही नहीं है। नहीं तो इसीलिए लिखा है, नगर निगम ने साफ लिखा है, यू डोंट हैव एनी प्लान एंड यू डोंट प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप योर कंस्ट्रक्शन, सो प्लीज स्टॉप योर कंस्ट्रक्शन। ये साफ साफ उन्होंने इस पर्चे पे लिखा है। उसके बाद भी काम कर रहे हैं ध्यान दिया, अब क्या कर सकते हैं। पुलिस ने क्या कहा अंदर? हाँ, अभी मेयर के पास गए, दिखाया, तो उन्होंने कहा हमने तो लेटर दे दिया है पुलिस को, क्या पुलिस एक्शन नहीं लिया है? हमने कहा सर अब तक कोई पुलिस नहीं आया है। तो उन्होंने कहा जाओ वहाँ जाके बोलो। तो यहाँ आने के बाद वो कह रहा है फ़ोन करवाओ। अभी हम मेयर के पास भी जा रहे हैं यही बात बताने कि सर वो कह रहा है कि फ़ोन जब तक नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, ज़बान की वैल्यू हो रही है, रिटर्न की नहीं हो रही है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं है, ये लेटर इशू कर रहा है कॉरपोरेशन, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। जो उसकी ज़बान की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए पेपर की, ज़बान की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। किसकी कौन का इंतजार किया जा रहा है कि जो मेयर साहब के न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन,